क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, हाउ आर द बेसेस पेयर्ड इन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी नाइट्रोजन बेस को किस तरीके से जोड़ा गया। तो नाइट्रोजन बेस को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड जिम्मेदार है, एक ही आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी वैन डेर वाल्स, आयोनिक, कोवलेंट, इसमें से कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 16 नंबर का, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हैविंग साइट्स फॉर गिवन प्रोसेस, यानी जो कुछ प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये प्रोसेस है, ये सेल के किस साइड में होगा, यूकैरियोटिक सेल के किस साइड में परफॉर्म होगा, यानी इसकी लोकेशन अपने को पूछी गई है। तो प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन, तो एकदम आसान बात है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसका ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। इस हिसाब से आंसर कौन सा होगा, न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, डीएनए इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड, यानी डीएनए किसकी बिल्डिंग ब्लॉक को इस्तेमाल करके बनाया गया, कौन चीज़ को बेसिक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। डीऑक्सीराइबोस दिखने में तो लगता है आंसर, लेकिन इसका आंसर गलत है, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर सिर्फ शुगर है, उसमें नाइट्रोजन बेस भी जोड़ना पड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ना पड़ता है, तब जाके वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। सिर्फ डीऑक्सीराइबोस शुगर ये डीएनए का हिस्सा है, लेकिन एक कंपोनेंट है, क्योंकि डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे न्यूक्लियोटाइड लगती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर एक यूनिट नहीं इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट देखो 18 नंबर, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट इज डन बाय फॉर्मेशन ऑफ, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट इज डन बाय फॉर्मेशन ऑफ, इसमें ऑप्शन सी तो नहीं आएगा और ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। तो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट इज डन बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम आना चाहिए। डीएनए को पैक करा करा के फाइनल जो कंडेंस फॉर्म होगा वो क्रोमोसोम होगा, क्रोमैटिन से उसका डीकंडेंस फॉर्म है। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है अबाउट द हेटेरोक्रोमैटिन, किसके बारे में, हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में। इट इज़ डेंसली पैक्ड, पहला ऑप्शन डेंसली पैक्ड रहता है, इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव बोलते हैं, उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। इट स्टेन्स डार्क, डार्क भी होता है, बिल्कुल बात सही है। इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यही बात गलत है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं आएगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव आना चाहिए हेटेरोक्रोमैटिन के ताल्लुक से। और यूक्रोमैटिन होता तो यहाँ पे यूक्रोमैटिन होता तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए है, और हेटेरोक्रोमैटिन इट इज़ आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, बोले तो वो डीएनए का रीजन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा हेटेरोक्रोमैटिन में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, विच मॉलिक्यूल वॉज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये एवोल्यूशन के तौर पे सवाल पूछा गया। जेनेटिक मटेरियल तो वैसे तो डीएनए हमारे सेल में, लेकिन एवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए आया गया, उसके बाद वो डीएनए बना। तो पहला पूछा अपने को, इस वजह से आंसर शुड बी बी, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन प्रोसेस। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे पार्ट 2 इसका लेके आए, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। तो सेकंड पार्ट में हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और चैनल को फॉलो कर देना।